कि जब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए तो उससे एक दिन पहले हमने भारत का बंटवारा स्वीकार कर लिया। ये हमारी बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी जो आज सारी दुनिया के विशेषज्ञों के द्वारा कही जा रही है कि भारत ने अगर अपना बंटवारा स्वीकार नहीं किया होता तो आज का भारत दुनिया में कुछ और होता। लेकिन 14 अगस्त 1947 को हमने भारत से अलग एक पाकिस्तान देश बनना मंजूर करा लिया, या हमने स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान नाम का एक देश इस देश की जमीन पर बन जाएगा। ये हमारी बहुत बड़ी भूल साबित हुई है पिछले 63 वर्षों में। आपके मन में सवाल आएगा कि ये भूल किससे हुई? हमारे देश के लोगों ने पाकिस्तान को स्वीकार किया या हमारे देश के नेताओं ने पाकिस्तान बनवा दिया? लोगों की बात अगर मैं करूं आपसे तो 1937 से भारत में एक राजनीतिक पार्टी बनी। मोहम्मद अली जिन्ना उसके अध्यक्ष हुआ करते थे और उस राजनीतिक पार्टी ने भारत देश में पाकिस्तान की मांग करना शुरू किया। लेकिन आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि मोहम्मद अली जिन्ना अपनी पार्टी की तरफ से जो मांग कर रहे थे कि हमें पाकिस्तान नाम का अलग देश चाहिए, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर हमें एक अलग देश चाहिए, मुस्लिम संप्रदाय को एक अलग देश चाहिए या मुस्लिम सभ्यता को एक अलग देश चाहिए, इस मांग को भारत के मुसलमानों ने कभी भी समर्थन नहीं दिया। भारत के मुसलमानों की इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी कि जिन्ना के द्वारा की गई इस मांग को भारत के मुसलमानों ने कभी भी समर्थन नहीं दिया। भारत के मुसलमानों ने कभी भी पाकिस्तान की मांग को मंजूर नहीं किया। तो आप बोलेंगे फिर जिन्ना कैसे सफल हो गया और जिन्ना की राजनीतिक पार्टी कैसे सफल हो गई पाकिस्तान बनवाने में? भारत के मुसलमानों ने जिन्ना का समर्थन नहीं किया। मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक एक दो ऐसी घटनाएं सुनाना चाहता हूं कि भारत के मुसलमानों का जिन्ना के प्रति कैसा रवैया था। कई बार जिन्ना मुसलमानों के बीच में व्याख्यान देने जाता था और मुसलमानों को इस बात के लिए उकसाता था कि तुमको अलग पाकिस्तान लेना चाहिए, तुमको अलग देश बनाना चाहिए। सब तरह का विष वो लोगों के मन में भरता था। तो कई सभाओं में जिन्ना का स्वागत जूतों की माला के साथ होता था। लोग गुस्से में आते थे। एक सभा में तो उसको, लाहौर की एक सभा थी जिसके बहुत सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिन्ना को जूतों की माला डाल दी लोगों ने गले में और कहा भाग जाओ यहां से, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें तो इसी भारत में रहना है, हमें अलग देश नहीं चाहिए, क्योंकि अलग देश होकर हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जो मुस्लिम दूसरे नेता हुआ करते थे वो ये कहा करते थे कि अगर अलग पाकिस्तान बना तो एक तरफ तो भारत है ही हमेशा और दूसरी तरफ चीन बैठा है, इतना ताकतवर देश, कभी भी पाकिस्तान को खत्म करा देगा। इसलिए जो जिम्मेदार और समझदार मुस्लिम नेता थे इस देश में, जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और इनके बहुत सारे सहयोगी मुस्लिम नेता थे, बदरुद्दीन तैयब जी करके एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता थे, फिरोज शाह करके एक बड़े मुस्लिम नेता हुए इस देश में, ऐसे बहुत समझदार मुस्लिम नेता कहा करते थे कि पाकिस्तान अगर बना तो ना सुखी होगा, न समृद्धशाली होगा, न संपत्तिशाली होगा, उल्टा हमेशा दो देशों के बीच में फंसा रहेगा और चक्की में घुन की तरह से पिसता रहेगा। एक तरफ चीन बैठा है, दूसरी तरफ भारत तो है ही। इसलिए ज्यादा समझदार मुस्लिम नेता मानते नहीं थे जिन्ना की बात को। फिर आप बोलेंगे फिर जिन्ना ऐसे आगे कैसे बढ़ गया? वास्तविकता ये थी कि जिन्ना की ये जो मांग थी पाकिस्तान बनना चाहिए, इसको अंग्रेजों का भरपूर समर्थन था। और वास्तविकता जो मैं कहना चाहता हूं आपसे, जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जिन्ना को नहीं चाहिए था, पाकिस्तान अंग्रेजों को चाहिए था। अंग्रेजों की ये कुटिल नीति थी, उनकी ये कूटनीति थी या उनकी ये दुर्नीति थी कि वो भारत को तोड़कर यहां से छोड़कर जाएं। अंग्रेजों का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे पिछले 500 वर्षों का, दुनिया के लगभग 71 देशों को उन्होंने गुलाम बनाया पिछले 500 वर्षों में। ऑस्ट्रेलिया उनका गुलाम हुआ, न्यूजीलैंड उनका गुलाम हुआ, सिंगापुर उनका गुलाम हुआ, हांगकांग, ताइवान को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया।
भारत के पड़ोसी बहुत सारे देश, इंडोनेशिया, मलेशिया अंग्रेजों की गुलामी में गए। चीन भी गुलाम रहा काफी दिनों तक अंग्रेजों का। जापान को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। दुनिया के ऐसे 71 देशों में, अमेरिका, कनाडा भी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। ऐसे 71 देशों में जहां जहां अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, उन सभी देशों को छोड़ने से पहले अंग्रेजों ने उनका बंटवारा किया था।